हे दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग इस बात से ही चौंक गए होंगे कि आखिर एक मैकेनिकल इंजीनियर को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की क्या ही जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो दोस्त, जब से इंडस्ट्री का फोर्थ रेवोल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जहाँ कभी मैकेनिकल कन्वेयर सिस्टम इंडस्ट्रीज की लाइफलाइन हुआ करते थे, वही अब एजीबीज ने इनकी जगह लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप पूछोगे कि सर इसका पाइथन लैंग्वेज से क्या लेना देना है। तो देखो, टेक्नोलॉजी में आ रहे रैपिड चेंज की वजह से धीरे धीरे ओल्ड टेक्नोलॉजीज जहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम्स का ज्यादा यूज होता था, वही अब डिजिटल सिस्टम ने अपनी जगह लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मैकेनिकल ब्रांच वाले सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़े और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करे, ताकि उन्हें मार्केट में एटलीस्ट एक अच्छी प्राइवेट जॉब तो मिल सके। तो इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा, लाइक किस तरीके से इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं, एंड कुछ फ्री कोर्सेज भी दूंगा जिसके बेस पे आप भी पाइथन लैंग्वेज को सीख के टेक्निकल फील्ड की अच्छी जॉब्स को पा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पाइथन क्या है। तो देखो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ज्यादातर यूज सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है। बट इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बेसिकली प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला यूज होता है डिजाइनिंग प्रोसेस लाइक कैड, कैम एंड सीएई में होने वाले रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करना। अब इन तीनों काम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि रिपीट होती हैं, लाइक ज्योमेट्रिकल मैनिपुलेशन, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे काम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑटोमेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाता है एंड काफी कम समय में अच्छी डिजाइन यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन सभी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है। बेसिकली स्क्रिप्टिंग एक सीरीज ऑफ कमांड होता है जिसकी वजह से सारे रिपीटेटिव काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा पैरामेट्रिक डिजाइन के थ्रू भी डिजाइनिंग के कॉम्प्लेक्स काम को आसान बनाया जा सकता है। बेसिकली पैरामेट्रिक डिजाइन नॉर्मल ऑटोकैड डिजाइन से अलग होता है, जिसमें कि सिंपल वैल्यू के चेंज के साथ ही ओरिजिनल डिजाइन एंड ड्राइंग में भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर आपको भी एक डिजाइन इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पाइथन का सेकेंड यूज किया जाता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की फील्ड में। देखो, प्रेजेंट टाइम में हर कंपनी चाहती है कि वो उस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमेशा आगे रहे। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए उन्हें कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे करनी होती है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम कंपनीज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का सहारा लेती है। एंड पाइथन लैंग्वेज का यूज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में बेसिकली रोबोट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली पाइथन के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। अगर बात करें बेसिक लेवल के ऑटोमेशन की, तो वहाँ पे पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी यूज किया जाता है। बट अगर एडवांस लेवल की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको पाइथन लैंग्वेज ही देखने को मिलेगा। सो अगर आपको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की फील्ड में जाना है, देन पाइथन लैंग्वेज सीखना आपके लिए यहाँ भी हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड यूज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस की फील्ड में भी पाइथन लैंग्वेज का बड़े लेवल पे यूज होता है। हर कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी कारण से उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में खराबी आ जाए तो ऐसे में कंपनी का जो पूरा रेपुटेशन है मार्केट में गिर जाएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बेहतर बनी रहे, हर कंपनी ह्यूमन बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को एलिमिनेट करके एआई बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को लाने की सोच रही है। बिकॉज ऐसे सिस्टम में एरर के चांसेस कम होते हैं। अगर मैं कुछ कॉमन एआई बेस्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम की बात करूं तो लाइक इमेज बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, मशीन लर्निंग बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, कंप्यूटर विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, रोबोटिक्स इंस्पेक्शन सिस्टम, ये कुछ एग्जांपल्स है एआई बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम के। बेसिकली इन सिस्टम में जितने भी टाइप के कंपैरिजन या मेजरमेंट होते हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ज्यादातर पाइथन लैंग्वेज के थ्रू ही की जाती है। अब बात करते हैं पांचवे एप्लीकेशन की, दैट इज डेटा एनालिसिस। देखो, डेटा एनालिसिस अपने आप में ही एक अलग डोमेन है। बट अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के काम में बात करूं तो मान लो आपने किसी कंपनी को एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर ज्वाइन कर लिया एंड आपको एक प्रोजेक्ट मिला जहां पे आपको अपनी मशीनों के ब्रेकडाउन को कम करना है। तो इस चीज को कम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डेटा की। दैट इज कौन सी ऐसी मशीन है जो कि सबसे ज्यादा खराब रहती है, पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों में किस मशीन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, एंड ऐसे ही बहुत सारे डेटा जिसपे काम करके आप एक्चुअल रूट कॉज को फाइंड कर सकोगे एंड उस पे काम करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर पाओगे। तो ऐसे में डेटा एनालिसिस का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें से पाइथन लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में आपके लिए पाइथन लैंग्वेज को सीखना जरूरी हो जाता है।
तो ओवरऑल ये है मेजर एप्लीकेशन जिनमें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं। देखो वैसे तो पाइथन के बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड टूल्स होते हैं जो कि जरूरत के हिसाब से यूज किए जाते हैं, बट अभी आप जो स्क्रीन पे लाइब्रेरीज देख रहे हो इनका सबसे ज्यादा यूज मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, जो भी काम मैंने आपको बताया उन सभी में। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप इन सभी लाइब्रेरीज को फ्री में सीख सकते हो। तो देखो पाइथन के किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए स्किल अप का ये फ्री कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। ये कोर्स बिगनर्स के लिए है जिसमें कि आपको पाइथन इंस्टॉलेशन से लेके पाइथन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड लाइब्रेरीज की भी जानकारी दी जाएगी। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये फ्री कोर्स सबसे पहले आपको इनरोल करना है एंड पाइथन बेसिक्स को सीखना है। उसके बाद जो एडवांस लाइब्रेरीज एंड कॉन्सेप्ट्स है वो आप डायरेक्टली learnpython.org पे जाके सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक के साथ डेटा साइंस ट्यूटोरियल एंड एडवांस ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, जिसमें कि जो मैंने टूल्स एंड लाइब्रेरीज बताएं वो ज्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक देखो NumPy एंड पांडा यहाँ पे है, जिस पे सिंपली क्लिक करके वीडियो फॉर्मेट के थ्रू एंड यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आपको सेट्स मिल जाएंगे। तो जब आप पाइथन बेसिक्स को सीख लोगे तो आप इजिली इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है ग्रेट लर्निंग में आपको पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे एंड इन सभी फ्री कोर्सेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो एंड जो टूल्स एंड लाइब्रेरीज बाकी रह जाए उनको आप यूट्यूब के थ्रू सर्च करके उनका फ्री ट्यूटोरियल फाइंड कर सकते हो। लाइक मैंने अभी एक लाइब्रेरीज का फ्री कोर्स फाइंड किया तो आप देख सकते हो बहुत सारे सजेशन यहाँ पे आने लगे हैं। तो इस तरीके से जो भी जॉब रोल्स मैंने बताए उनके लिए रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरीज एंड टूल्स को आप इजिली फ्री में सीख सकते हो। देखो जरूरी ये है कि आप पाइथन सीखना शुरू करो एंड जैसे आप सीख के आप इंडस्ट्री में जाओगे एंड सीनियर्स के साथ काम करोगे देन ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिलता जाएगा एंड आप आगे की जर्नी इजिली कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें या फिर आप अपना सजेशन मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो लिटरली आप डेली बेसिस के जॉब अपडेट्स एंड बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हो। तो अभी ही दोनों चैनल को फॉलो कर लें एंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी यूट्यूब वीडियोस के रेगुलर अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।